हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 21 का वीडियो आने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 5.2 के पेज नंबर 5.19 के क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पूछी गई है और यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे इस रूप में। तो चलिए यहाँ पे हमें गिवन क्या वो लिख लेते हैं। 2x + 3y इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पे 2 3 4 0 और यहाँ पे एंड करके एक और इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y इक्वल टू यहाँ पे है हमारा -2 2 1 -5। तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करके हम y को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है। 3 और 2 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे 3y की जगह 6y बना दें और यहाँ पे भी 6y बना दें। तो इसको 6y बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और यहाँ पे इक्वेशन 1 को आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे यहाँ 6y बन जाएगा और यहाँ पे 6y बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ से इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6y इक्वल टू यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 0 जा 0। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6y इक्वल टू, और यहाँ पे हम इस वाले बॉक्स को, यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 5 जा 15 तो -15 आ जाएगा। तो 3 5 जा 15 -15 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं। तो 4 - 3 इम्प्लाइज। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 4 को 3 से माइनस करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 6y और 6y कैंसिल हो जाएंगे और 4 - 3 करेंगे तो 9x - 4x यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5x इक्वल टू, और हम क्या करेंगे 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पहले तो 4 मैट्रिक्स लिख देंगे -6 3 6 -15 और यहाँ पे माइनस कर देंगे 3 मैट्रिक्स को, 3 वाली मैट्रिक्स ये भी आपकी इक्वेशन 3 की 4 8 6 0 4 8 6 0। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 5x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 6 0 3 - 8 -5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15। तो यहाँ से हमारी देयरफॉर x की वैल्यू जो आई है यहाँ से हमारी, तो यहाँ से हम सीधा सीधा डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 0 -1 -3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। चलिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट कैपिटल X इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे होगा -2 -1 0 -3 प्लस 3y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2 2 3 4 0। तो ये हमें दे रखा है 2 3 4 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 -2 0 -6 प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे वही रहेगा 2 3 4 0। चलिए माइनस कर लेते हैं
3y इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4 -2 0 -6। तो चलिए यहाँ पे हम 3y इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। 2 माइनस माइनस यहाँ पे हम +4 लिख देंगे। 2 + 4 यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 - 0 2 2 - 0 2 आ जाएगा। 4 + 2 4 + 2 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 + 6 0 + 6 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ से हमारा आ गया 3 से डिवाइड कर देंगे हम। तो 3 2 जा 6। और यहाँ पे शायद से कुछ गड़बड़ हुई है। जी हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि सबके सब 3 से डिवाइड हो रहे थे, ये नहीं हो रहा था। तो 3 - 0 3 - 0 यहाँ पे आप 3 लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ 3 - 0 आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 और 2। तो ये y मैट्रिक्स का आपका आंसर आ गया। y मैट्रिक्स आपकी ये आ गई और x मैट्रिक्स आपकी ये आ गई है। तो इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए x और y मैट्रिक्स को। तो इस प्रकार से हमारा x और y की वैल्यू यहीं पर निकल जाती है और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर सीख लीजिएगा। ये आपके आगे मैट्रिक्स में काम जरूर आएगा। भले इससे क्वेश्चन आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके काम जरूर आएगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को सीख लेते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका ए मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं 3/3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमने ये ए एलिमेंट ले लिया है और साथ ही साथ मैंने बी एलिमेंट यहाँ पे भी ले लेता हूँ। इसी के माइनस वाले टर्म ले लेता हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो यहाँ पे मैंने बी मैट्रिक्स भी ले लिया है। तो देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 × 3। यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 3। इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है। सबसे पहला रूल होता है कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी करती है जब पहली वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 C2 C3 यहाँ पे आपकी 3 कॉलम है और यहाँ पे दूसरी वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 R2 और R3 ये आपकी 3 रो है, दोनों के दोनों इक्वल हो। यानी कि पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। भले ही यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, भले ही यहाँ पे आपका 4 आ जाए 10 आ जाए, भले ही यहाँ पे आपका 8 आ जाए 9 आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये याद रखना है पहली वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए इंटू बी को हम इस प्रकार से लिखते हैं। याद रखिएगा हमें यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको ए बी लिखना है। इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए आगे लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू डालनी है क्योंकि पहले ए मैट्रिक्स आ रही है। तो ए मैट्रिक्स लिख देते हैं पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दी है। अब इसके बाद क्योंकि बी मैट्रिक्स आएगी तो यहाँ बी मैट्रिक्स की वैल्यू डाल देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो ये हमारी बी मैट्रिक्स होगी। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किस प्रकार से करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए वाली मैट्रिक्स की रोज को देखना है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, ए मैट्रिक्स की पहली रो को लेंगे। सबसे पहले आप पहली रो को लेंगे, ए मैट्रिक्स की रो को, यानी कि पहले जो मैट्रिक्स आएगी उसमें आपको रोज को देखना है और सबसे पहले आपको पहली रो लेनी है। और दूसरी वाली बी मैट्रिक्स ये आपकी सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें आपको कॉलम को लेना है, यानी कि पहली कॉलम को लेना है। तो याद रखिएगा जो आपकी पहली मैट्रिक्स होगी उसमें आपको रोज को लेना है, दूसरी मैट्रिक्स में आपको कॉलम्स को लेना है और सबसे पहले ए मैट्रिक्स में आप पहली रो लेंगे और बी मैट्रिक्स में आप पहली कॉलम लेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको पहली रो और पहली कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, ये काफ़ी लंबा आएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली रो का पहला एलिमेंट और पहली कॉलम का पहला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 का पहला एलिमेंट 1 है और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा पहली कॉलम का पहले एलिमेंट के साथ जो कि है -1।
तो यहाँ पे पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, आगे आपने प्लस डालना है, अपने आप प्लस डालना है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा सिर्फ इस रो और इस कॉलम की बात कर रहे हैं और आपको कहीं भी नहीं देखना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू -4 हो जाएगा यहाँ, प्लस 2 इंटू -4 हो चुका है, प्लस तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, प्लस तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई किया रो कॉलम वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी पहली कॉलम के सारे एलिमेंट हमने लिख दिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, रो यही रखनी है, पहली वाली मैट्रिक्स में आपको यही रो रखनी है, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाली मैट्रिक्स में आपको कॉलम चेंज कर देनी है, क्योंकि C1 कॉलम में सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम C2 कॉलम की तरफ जाएंगे, तो C2 कॉलम की तरफ जाएंगे, अब वही चीज़ करेंगे, C2 कॉलम का पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई पहला एलिमेंट। यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि हम आगे शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे भी हम आगे शिफ्ट होंगे। ये आपकी पहली कॉलम है, ये आपकी दूसरी कॉलम है, तो यहाँ पे दूसरी कॉलम की तरफ जाएंगे। ये पहली कॉलम में हमने ये सब सॉल्व करना है बाद में, तो यहाँ पे क्योंकि हम आगे शिफ्ट हुए हैं तो हम यहाँ पे भी आगे शिफ्ट होंगे। पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस मैं अपने आप प्लस लगाऊंगा यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -5, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई, प्लस तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई, प्लस 3 इंटू -8। तो तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया। ये वाली कॉलम भी खत्म होगी। अब अगली कॉलम की तरफ बढ़ना है, कॉलम चेंज करते रहना है। सेकेंड वाली मैट्रिक्स में चेंज आएगा और चेंज किस में आएगा, कॉलम में चेंज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें रो यही रखनी है, अब तीसरी कॉलम में जाना है। पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू -3 प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -6 प्लस और तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -9। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये कॉलम खत्म हो चुकी है। अब आपको अगली कॉलम में जाना है। अगली कॉलम तो है ही नहीं, C4 कोई कॉलम ही नहीं है, सारी कॉलम खत्म हो चुकी है। जैसे ही आपकी यहाँ पे सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है उसमें सारी कॉलम खत्म हो जाए, आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में रो चेंज कर देनी है बस। तो जैसे ही यहाँ पे सारी कॉलम खत्म हो जाएगी, आप यहाँ पे रो चेंज कर देंगे। अब आपको घुमा फिरा के वहीं से फिर जाना है, क्योंकि सारे यहाँ पे रो चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे हमसे फिर से C1 कॉलम से ही शुरू करना है। पहली रो में पहले हमने यहाँ पे C1 कॉलम से शुरू करेंगे, फिर C2 के साथ जाएंगे, फिर C3 के साथ जाएंगे, फिर से रो चेंज होगी, फिर C1 के साथ जाएंगे, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ। अब R2 C1 के साथ जा रहे हैं, तो C1 कॉलम हमारी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ लिखेंगे, क्योंकि ये पहली रो है और ये सेकंड रो आ जाएगी, तो इसके नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू -1, पहला एलिमेंट। यहाँ पे R2 रो का पहला एलिमेंट, C1 का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5 इंटू -4, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू -4, प्लस यहाँ पे 6 इंटू -7 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे अब ये कॉलम खत्म हो चुकी है। अब दूसरी कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे इस कॉलम का पहला एलिमेंट और इस रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू -2, 4 - 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 - 5 प्लस थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे 6 - 8। इस वाली कॉलम में पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, प्लस तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ। चलिए अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, C3 कॉलम। ये आखिरी कॉलम होगी R2 रो के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू -3, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ। देखिए कॉलम वही रखिएगा जिसमें एलिमेंट है, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -6 प्लस देख सकते हैं सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे प्लस 6 इंटू -9, 6 इंटू -9। चलिए अब सारी कॉलम खत्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे रो चेंज कर देंगे, पहली वाली मैट्रिक्स में रो चेंज कर देंगे, और यहाँ पे हम अब फिर से पहली कॉलम से ही शुरू करेंगे। तो 7 इंटू -1, C1 का पहला एलिमेंट यहाँ पे -1 है, 7 इंटू -1 प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ 8 इंटू -4, फटाफट से लिख देते हैं हम, प्लस यहाँ पे 9 इंटू -7, 9 इंटू -7। तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, पहला मल्टीप्लाई हुआ, प्लस दूसरा मल्टीप्लाई हुआ, प्लस तीसरा मल्टीप्लाई हुआ। चलिए कॉलम चेंज कर देते हैं, C2 फटाफट से लिख लेते हैं,
7 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 5 प्लस तीसरा एलिमेंट यहाँ पे 9 माइनस 8। ये भी ख़त्म हो गया। अब तीसरी कॉलम में जाएंगे हम और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 3 प्लस पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई दूसरा 8 माइनस 6 प्लस यहाँ पे होगा 9 माइनस 9 तो यहाँ पे ये आ जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, देखिए 7 इंटू माइनस 3 सही है, 8 इंटू माइनस 6 सही है, 9 इंटू माइनस 9। पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई। रो भी वही है, कॉलम भी वही है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। हम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। यहाँ आएगा -1 माइनस 8 माइनस 27, 7 3 या 21 आएगा यहाँ पे, 27 माफ़ कीजिएगा, -1 माइनस 8 माइनस 21। यहाँ पे आएगा आपका नीचे -4 माइनस 20 माइनस 42। यहाँ पे आएगा -7 माइनस 32, 7 9 जा 63 माइनस 63। चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -2 माइनस 10 माइनस 24 माइनस 8 माइनस 25 माइनस 48 माइनस 14 माइनस 40 माइनस 8 9 जा 72। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे आएगा -3 माइनस 12 माइनस 27 माइनस 12 माइनस 30 माइनस 54 माइनस 21 माइनस 8 6 जा 48 माइनस 81। चलिए यहाँ पे अब हम इसको फटाफट से लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा -9 माइनस 30, यहाँ पे आएगा 24 36 माइनस 36, यहाँ पे आएगा 27 37 39 माइनस का 42, यहाँ पे आ जाएगा 46 56 66। तो यहाँ पे 42 और 4 46 56 66, तो यहाँ 66 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 48 और 8 56 66 76 और 5 81 माइनस 81। सब माइनस में आएंगे आपके 54 64 74 84 और 12 94 और 2 माइनस 96। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं। 5 यहाँ 5 आएगा, 5 और 7 12 का 1। यहाँ पे आएगा 6 1 7 7 और 3 आ गया 10। तो माइनस का 102, इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे 6 आएगा, माइनस पहले लगा देता हूँ, 4 और 2 6 आएगा, 7 4 11 और 1 12। और चलिए लास्ट एलिमेंट लिख देते हैं अब हम। यहाँ पे 8 प्लस 1 10 का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 और 8 15 माइनस का इतना। तो ये आपका आंसर आ गया। बाद में आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।